हाय डेवलपर्स, दिस इज अंशुरमा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लवाइट्स कोडिंग। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे फ्रंट एंड डेवलपमेंट के इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स। ठीक है, ये 2-3 लैंग्वेजेस में बताएंगे जैसे कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड React.js। ठीक है, ये इतनी टेक्नोलॉजी के बारे में आप लोगों को क्वेश्चंस बताएंगे जो कि इंटरव्यू में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कर देना। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले बात करते हैं HTML से। ठीक है, देखो HTML का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज HTML। आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज HTML, HTML क्या है। तो आपको इसका आंसर देना है HTML टेल द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले कंटेंट ऑन द ब्राउजर। ठीक है, ये तो आपको एक मतलब इंग्लिश में डिफिनीशन होगी, लेकिन अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो इसका क्या रहता है। देखो HTML जो है वेब डेवलपमेंट यानी वेबसाइट्स का स्ट्रक्चर तैयार करता है। ठीक है, वेब का। उसके द्वारा अब देखो CSS क्या करता है, यहीं पे भी व्हाट इज CSS क्या करता है कि ये जो HTML का जो है इसको डिज़ाइन करता है, यानी कि उसको एक ढांचा देता है। ठीक है, वो कैसा दिखने में लगेगा वेबसाइट को डिज़ाइन करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका CSS। ठीक है, और यहीं पे अगर जावास्क्रिप्ट का क्वेश्चन देख लें तो व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। अब देखो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, बिहेवियर बताता है कि वेबसाइट को डायनेमिकली करता है कि वेबसाइट करेगी क्या एक्चुअल में। ठीक है, HTML का काम हो गया स्ट्रक्चर तैयार करना, CSS का वर्क हो गया कि उसको डिजाइन करना, ठीक है, अच्छा दिखना, और जावास्क्रिप्ट का मतलब है उसको वर्क कराना। ठीक है, कि वह क्या वर्क करेगी, वहाँ पे क्या क्या डेटा दिखाना है। ठीक है, और वो डेटा किस टाइप का होगा, डेटा कहाँ से आएगा, ये सारी चीज़ जावास्क्रिप्ट मैनेज करता है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है HTML का, व्हाट इज एट्रीब्यूट। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग खुद दोगे, एट्रीब्यूट क्या होता है कमेंट बॉक्स में। थर्ड क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन HTML एंड HTML5। ठीक है, देखो HTML के 5 क्या है, ये HTML का अपग्रेडेड वर्जन है जिसमें कैनवा, आइडियो, वीडियो टैग को इम्प्रूवमेंट किया गया। ठीक है, और यहाँ पे फॉर्म वैलिडेशन को भी इम्प्लीमेंट किया गया है। तो सिंपल सी बात है, ये HTML का अपडेटेड वर्जन है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इनलाइन लेवल एंड ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है टैग या एलिमेंट। देखो इसमें क्या होता है, आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो जो इनलाइन लेवल होता है उसमें जो लाइन लाइन एक ही लाइन में सारे जो है टैग्स चलते हैं। ठीक है, जैसे कि हो गया आपका बी बी टैग हो गया। ठीक है, और एंकर टैग हो गया। ये सारे टैग मतलब ऐसा टैग जो अपने कंटेंट के अनुसार विड्थ को कवर करे उसको इनलाइन लेवल एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, तो एक ही लाइन में हो अपनी, जैसे विड्थ अगर इतनी है उसकी थोड़ी सी है 50 पिक्सल है तो 50 पिक्सल को ही कवर करेगा अगर उसका कंटेंट है। ठीक है, और ब्लॉक लेवल क्या होते हैं, ब्लॉक लेवल चाहे उसकी विड्थ चाहे 50 हो या 20 हो, लेकिन वो नेक्स्ट लाइन में जरूर जाएगा अगला टैग। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया सबसे बढ़िया। अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डॉक टाइप इन HTML। ठीक है, डॉक टाइप क्या होता है, ये HTML के अपग्रेडेड वर्जन को चेक करता है कि HTML सही से वर्क कर रहा है या नहीं, उसके डॉक्यूमेंटल टाइप को चेक करता है और वर्जन को ही वो बेसिकली वर्जन को ही चेक करता है कि HTML जो है मतलब अपडेटेड वर्जन के साथ में वर्क कर रहा है यानी स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं, ये काम करता है डॉक टाइप। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिस्ट क्या होती है। ठीक है, HTML लिस्ट और एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिमेंट और टैग में डिफरेंस बताओ, ये क्या होता है। ठीक है, और HTML में आपसे व्हाट इज डॉम भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो HTML में जो इंटरव्यूअर आपसे पूछता है। ठीक है, और बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चंस हैं तो आप सर्च कर लो कहीं से। ठीक है, चलिए अब CSS की तरफ बढ़ते हैं। देखो CSS क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन तो हो जाएगा व्हाट इज CSS। तो मैंने डिस्कस कर लिया पहले ही। ठीक है, आप लोग भी देखो, मैं भी देख रहा हूँ। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन है कि इसमें मार्जिन और पैडिंग में क्या डिफरेंस है। तो देखो मार्जिन क्या होती है, किसी भी कंटेंट के जो बाहर स्पेस देना होता है उसको मार्जिन मार्जिन के द्वारा देते हैं। ठीक है, यानी मार्जिन का वर्क होता है बाहरी स्पेस के लिए, और जो पैडिंग होती है उसको अंदर अगर स्पेस हमको किसी डिवीजन के अंदर स्पेस लिखा हुआ है तो उसको अंदर से हमको जो है स्पेस देना है। अगर कंटेंट कोई डिवीजन के अंदर है उसको स्पेस देना है तो पैडिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, यही 2-3 क्वेश्चन है। व्हाट इज CSS3। तो आप बताओगे CSS3 में क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, ये सारी चीज़ें आप सर्च कर लो जाके। ठीक है, तो अब चलिए जावास्क्रिप्ट की तरफ बढ़ते हैं धीरे धीरे, लेकिन अगर अभी तक आप लोग अगर रुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट दे देना है आप लोगों को। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में देखो क्या है, व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट जो है इंटरप्रेटर टाइप लैंग्वेज है और यह
प्योरली डायनेमिकली टाइप्ड होती है, ठीक है। और इसका वर्जन चेक कर लो, इसके जन्मदाता चेक कर लो, ये सारी चीज़ें आप देख लो जाके इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज असिंक। अब देखो असिंक क्या होता है, इससे पहले ये जानना होगा कि असिंक को क्यों लाए, ठीक है। देखो जब भी एक के साथ में मल्टीपल टास्क परफॉर्म करवाने होते थे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती थी, ठीक है। डेवलपर को एरर ढूंढने में बहुत दिक्कत होती थी, अगर कोई एरर आ जाए तो कॉल बैक हेल आ जाता था। और कॉल बैक हेल का मतलब होता है कि उसका भाई आप स्ट्रक्चर देखोगे, मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, देख लो ये साइड में। तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी, डेवलपर एरर नहीं ढूंढ पाता था। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जावास्क्रिप्ट वालों ने पहले प्रॉमिस को दिया, ठीक है। प्रॉमिस क्या होती है, ये 3 स्टेज में होती है। पहले देखो प्रॉमिस जो है या तो फुलफिल होगी या फिर रिजेक्ट होगी। तो ये होता है पहले पेंडिंग होगी, रिजेक्ट होती और रिजॉल्व भी हो सकती है, ठीक है। ये डॉट देन के प्रोसीजर से चलती है। अब प्रॉमिस से भी ये लोग सेटिस्फाई नहीं हुए, उसके बाद ये लोग असिंक्रोनस का मतलब इसमें जो इम्प्लीमेंट किए। तो अब असिंक्रोनस क्या करता है, ये असिंक्रोनस ट्राई कैच ब्लॉक के द्वारा जावास्क्रिप्ट में चलता है। ट्राई कैच ब्लॉक का है जावास्क्रिप्ट का जो है एक फीचर है, लेटेस्ट फीचर है, जिसमें कोड हमारा फटता नहीं है, ठीक है। कोड हमारा बेकार नहीं होता है, जो भी एरर होती है वो कैच ब्लॉक के अंदर आ जाती है, और जो लॉजिक होता है ट्राई ब्लॉक के अंदर रहता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज कॉल बैक, यानी कॉल बैक फंक्शन क्या होता है। तो मैं बता दूं आपको डिफिनीशन लैंग्वेज में, कॉल बैक इज अ फंक्शन पास्ड एज एन आर्गुमेंट टू अनदर फंक्शन। कॉल बैक का मतलब क्या होता है, यही असिंक्रोनस बनाता है जावास्क्रिप्ट को, ठीक है। कॉल बैक अब देखो ये क्या करता है, हमने किसी भी फंक्शन में कॉल बैक को पास कर दिया, ठीक है। वहाँ पे उसको मैंने बोल दिया कि हाँ जब तक तुमको अपना रिजल्ट मिले ना, ठीक है, उसको जब तक रिजल्ट नहीं मिलता वो बैकग्राउंड में वर्क करता रहता है। और जहाँ जिसमें हम कहीं दूसरे लॉजिक में अगर कॉल उसी कॉल बैक को अगर कॉल कर रहे हैं तो सारा लॉजिक एग्जीक्यूट होने के बाद तो जैसे कॉल बैक कंप्लीट हो जाएगा आपको तुरंत दे देगा, ठीक है। तो ये असिंक्रोनस बनाता है। अब असिंक्रोनस होता क्या है, मान लो आपने 3 टास्क परफॉर्म करवाए, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3। तो टास्क 1 में अगर टाइम लगने वाला है, टास्क 2 और टास्क 3 जो है परफॉर्म हो जाएंगे, और टास्क 1 बैकग्राउंड में चलता रहेगा। जैसे वो परफॉर्म हो जाएगा तुरंत जो है आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो यह कॉल बैक के द्वारा ही पॉसिबल है असिंक्रोनस, ठीक है। प्रॉमिस के बारे में मैंने अच्छे से डिस्कस किया है, आप लोग देख सकते हो जाके हो, मैं देख लूँगा अपने पेजेस में, ठीक है, चैनल के। तो जावास्क्रिप्ट के लिए इतना ही है, और वर्चुअल डॉम वगैरह पूछ सकते हैं तो वो रिएक्ट जेएस में भी आप लोगों को आगे पढ़ाऊँगा मैं, ठीक है। बाकी जावास्क्रिप्ट का वर्जन वगैरह चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशंस पढ़ लेने जावास्क्रिप्ट के, आप लोग पढ़ लेना जाके। और बहुत सारे मतलब मैप फंक्शन हो जाएगा, लेट कॉन्स्ट वेयर में डिफरेंस पूछेगा। तो देखो लेट क्या होता है, इसका जो है ग्लोबल स्कोप होता है, ब्लॉक लेवल स्कोप होता है। जो वेरिएबल होता है इसको ग्लोबल स्कोप होता है। लेट और कांस्ट को बाद में थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट ने मतलब लॉन्च किया था, ठीक है। ये सेम होते हैं दोनों, लेकिन लेट को जो है इनिशियलाइज करके जो डिक्लेयर किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये क्वेश्चन हैं, आपको ये अच्छे से आप पढ़ो जाके, अच्छे से इनके कॉन्सेप्ट क्लियर करो, क्योंकि लेट कॉन्स्ट और वेयर पे जो है इंटरव्यू से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोगों से बता रहा हूँ। अब अगर जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं, यानी जावास्क्रिप्ट की कोई लाइब्रेरी के बारे में, जैसे रिएक्ट जेएस हो गया, तो देखो सबसे पहले आपसे रिएक्ट जेएस का क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज रिएक्ट जेएस। तो रिएक्ट जेएस क्या होता है, रिएक्ट जेएस सिंगल पेज एप्लीकेशन है जिसको यूज़र इंटरफेस के लिए बिल्ड किया गया है। इसके द्वारा वेबसाइट्स को बनाया जाता है, फ्रंट एंड को तैयार किया जाता है, और यह एमवीसी पैटर्न पे भी वर्क करता है। और यह सबसे ज़्यादा फेमस है अपने लाइट वेट के कारण, वर्चुअल डॉम के कारण, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, व्हाट इज वर्चुअल डॉम। ये रिएक्ट जेएस के क्वेश्चंस हैं। देखो वर्चुअल डॉम क्या होता है, ये एक्चुअल डॉम होता है। अब डॉम समझ लो क्या होता है, ये एचटीएमएल का पूरा पेज एक डॉम कहलाता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है, वर्चुअल डॉम। ये कैसे वर्चुअल डॉम मतलब परफॉर्म करता है, कैसे इसका जो लाइट वेट मतलब अच्छे से कैसे वर्क करता है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, ये वर्चुअल डॉम इसलिए वर्क करता है क्योंकि जब भी हम कंपोनेंट में कोई अपडेट करते हैं तो वर्चुअल डॉम में चेंजेस हो जाते हैं, उसके बाद मेन डॉम में जाके तुरंत उतनी जगह को चेंज कर देता है जाके, ठीक है। तो ऐसे जावास्क्रिप्ट की स्पीड में इंप्रूवमेंट हो जाता है। व्हाट इज सिंगल पेज एप्लीकेशन, या थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट में, जिसके द्वारा जो है यूज़र यूआरएल के द्वारा राउटिंग होती रहती है यूज़र की, और हमारा पेज रिलोड ना होके और सिर्फ यूआरएल उसका चेंज होता रहता है, इससे यूज़र इंटरफेस अच्छा हो जाता है, ठीक है। लेकिन अभी नेक्स्ट जेएस चल रहा है, नेक्स्ट जेएस जो सर्वर साइड रेंडरिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसलिए नेक्स्ट जेएस चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जेएस क्या करता है, जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट में रख लेता है, चाहे कोई भी इसका कोड हो, जब सर्वर पे डिप्लॉय कर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज प्रॉप्स।
देखो प्रॉप्स क्या होती है, इसको पेरेंट टू चाइल्ड जो है डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है और इससे जो है डेटा को मतलब एक जो कंपोनेंट से कंपोनेंट में डेटा को ट्रांसफ़र करने की प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो प्रॉप्स ऐसे समझ लो। और अगर पूछा जाए डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड प्रॉप्स, तो बता दो कि प्रॉप्स के द्वारा पेरेंट टू चाइल्ड डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है और स्टेट के द्वारा डेटा सिर्फ एक ही कंपोनेंट में होल्ड किया जाता है, ठीक है। और व्हाट इज स्टेट, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। देखो स्टेट क्या होता है, स्टेट में यूज़र की इन्फॉर्मेशन को सेव किया जाता है, ठीक है। और व्हाट इज कंपोनेंट, कंपोनेंट लाइक अ फंक्शन की तरह होता है जिसको रीयूज़ किया जा सकता है, लेकिन यह फंक्शन से ज़्यादा पावरफुल होता है क्योंकि इसमें जो है फंक्शंस वगैरह होते हैं, ठीक है। लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं। तो ये जो है कंपोनेंट है। व्हाट इज हायर ऑर्डर कंपोनेंट, एक ऐसा कंपोनेंट जिसमें एक से ज़्यादा तीन से दो से ज़्यादा कंपोनेंट यानी तीन कंपोनेंट है तो हायर ऑर्डर कंपोनेंट में चला जाता है, ठीक है। तो ऐप डॉट JSX जो होता है रिएक्ट जेएस में, खुद में अपना हायर ऑर्डर फंक्शन कंपोनेंट होता है, ठीक है। ऐसे ही हायर ऑर्डर फंक्शन भी होता है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच।